जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आज की हिंदी क्लास में, जो कि हम लेने वाले हैं संधि ट्रिक के साथ। और आज समझेंगे बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक कंसेप्ट। देखिए, पहले आप ये जान लीजिए संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सर समास, यहीं पर आप बताइए समास क्या होता है। क्या समास? देखिए, समास दो शब्दों के मेल को, ध्यान समझे ना, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। याद रहे, ठीक है। तो आइए, संधि आपने जाना, संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आते हैं, देखिए पहला नंबर पकड़ते हैं स्वर संधि। आज की क्लास में देखने वाले स्वर संधि क्या होता है, इसके अगली क्लास में देखेंगे व्यंजन और विसर्ग को। तो स्वर संधि क्या होता है? देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो आइए एक एक क्रम से हम पढ़ते हैं कैसे कैसे क्या होता है। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। मैं कॉपी स्लाइड को और खिंचवाता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। नंबर 1, दीर्घ संधि। दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। अब देखिए ट्रिक हमारी क्या रहेगी, एक ही ट्रिक से पूरे कंसेप्ट होंगे, आप ध्यान दीजिएगा। बीचों बीच, ये शब्द आपको पकड़ना है, बार बार मैं यही यूज करूँगा। बीचों बीच, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जहाँ दिख जाए आपको 110% मार देना है दीर्घ संधि। कैसे? अब दीर्घ स्वर संधि कैसे मारोगे? जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, भानुदय, या क्या बड़ा ऊ, मैंने कहा था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जहाँ दिखे वहाँ दीर्घ संधि। महात्मा, बड़ा आ, बड़ा आ है ना, दीर्घ संधि। देवालय, देखो बड़ा आ है ना बीच में, बीचों बीच, देखिए ट्रिक्स ध्यान समझिए। बीचों बीच, बीचों बीच है, तो यहाँ हमने कहा, क्या कहा? देवालय। देवालय में क्या होगा? दीर्घ संधि। जैसे वधूर में, कल को अब आपके पेपर में आता, बड़ा मुश्किल रहता, वधूर में कौन सी संधि? बड़ा ऊ, बीचों बीच, बड़ा ऊ की मात्रा आ गई, बड़ा ऊ, तो यहाँ क्या बनेगा? दीर्घ संधि। देवार्चना, देखिए कितना कठिन शब्द है, लाखों बार पूछा गया प्रश्न। देवार्चना, देवार्चना में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। लक्ष्मीच्छा, बड़ी ई, देखो बताया गया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, लक्ष्मीच्छा कौन सी संधि? सर आप कहोगे दीर्घ संधि। भूष्मा, भू धन ऊष्मा, यानी कि बड़ा ऊ यहाँ पर मिल गया। भूष्मा में भी, ये कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, भूष्मा में कौन सी संधि है? योगीश्वर, बड़ी ई, विद्यालय, बड़ा आ, समझ गए ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले संधि। अगला नंबर देखिए, इसमें क्या है? गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा? देखो बीचों बीच, हमारा कंसेप्ट ये बदलेगा नहीं, बीचों बीच। देखो ए, एक झंडी, इसको मारो गोली, ये खत्म बात। यहाँ पर क्या है? एक झंडी, देखो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, एक झंडी, ऊपर एक झंडी, एक झंडी हो, जहाँ पर एक झंडी दिखे बीचों बीच होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर गुण संधि चला जाएगा। मेरे भाई जरा गौर कीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं। महेंद्र, ए, इसको मारो गोली, यहाँ पर समझिए ए, एक डंडा, एक डंडा ऊपर दिख जाए आप तुरंत मार दीजिए। जैसे नरेश, इसको जाने दो, ये क्या दिखा हुआ है? ए, तो नरेश। जैसे महोदय, ओ की, ये देखो यहाँ ओ की मात्रा है ना, यहाँ देखिए ओ, ये जाने दो, एक झंडी ऊपर दिखिए, मार देंगे तुरंत। महोत्सव, इसको जाने दो, कुछ कहना ही नहीं, यहाँ पर ओ की मात्रा, एक झंडी। जलोर में, देखिए कितने कठिन कठिन वर्ड है, लेकिन इस तुरंत मारेंगे। जलोर में कौन सी संधि? ओ, यहाँ ऊपर एक झंडी, इसको जाने दो। उमेश, यहाँ एक ही मात्रा है, कौन सी संधि? गुण संधि। तो कंसेप्ट क्या हमारा? एक झंडी ऊपर दिख जाए हमें गुण संधि मार देना है। जैसे सोमेश, एक ही मात्रा बीचों बीच आई, तो हमारा कौन सा संधि बनेगा? गुण संधि। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। ये अगला देखिए, वृद्धि संधि। वृद्धि माने बड़ा। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या देखा आपने कि एक झंडी, एक झंडी। अब हम कहेंगे थोड़ा कंसेप्ट चेंज करेंगे, लेकिन रहेगा बीचों बीच ही। यहाँ पर क्या देखेंगे? डबल झंडी, डबल झंडी। अब कंसेप्ट हमारा बनेगा, डबल झंडी ऊपर दिख गई तो वृद्धि संधि मार देंगे। आप देखिए जरा एग्जाम्पल से, मतैक के, यहाँ डबल झंडी, इसको मारो गोली, यहाँ पर समझिए डबल झंडी, वृद्धि संधि। महौषधि, औ, ये बीचों बीच है, महाधन औषधि होता है ना संधि विच्छेद इसका, तो औ यहाँ डबल दिखा, इसको मारो, यहाँ पर सीधे क्लिक करेंगे, देखते ही नैनो सेकेंड में आप मारेंगे। महेश्वर, यहाँ अय की मात्रा, तो यहाँ क्या चला जाएगा? वृद्धि संधि चला जाएगा।
लोकैसड़ा, लोकै आए आए, देखा ये यहाँ पर क्या है, डबल झंडी, तुरंत मार, एकाएक, इसको मारो गोली, यहाँ पर समझिए क्या है, ऐ की मात्रा, एकाएक। जैसे महौज, देखिए यहाँ पर महौज, औ की मात्रा, डबल झंडी, इसको मारो गोली, कुछ नहीं करना, सदैव में कुछ देखना ही नहीं भाई। ये देखो ये डबल झंडी, मैंने कहा बीचों बीच डबल झंडी, चाहे डबल झंडी दिखी तो वहाँ पर क्या होगा, वृद्धि संधि चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला कंसेप्ट यण संधि, बहुत ही खतरनाक दोस्तों पूछी जाती है यण संधि। यण संधि का हम कंसेप्ट नहीं चेंज करेंगे, मैंने कहा था एक ही सेकेंड ट्रिक से आपको सिखाएंगे। बीचों बीच अगर या रा लावा, इनमें अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, इनके पहले अगर आधा वर्ण आ जाए, आधा, इसको ध्यान से समझो, ये क्या मैंने लिखा, आधा, आधा वर्ण आए अथवा त्रा आए, ये त्रा, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है मेरे भाई यण संधि। तो या रा लावा, ये 4 वर्ड आपको याद रखना वर्ण, ठीक है। इनमें अगर आधा आ जाए कोई कट अक्षर तो वहाँ पर समझ लेना कि यण संधि होगी। जैसे 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 अत्याचार 50 बार पूछा गया प्रश्न में, देखो या में आधा है ना, तो अत्याचार कौन सी संधि, यण संधि। अभ्यास, या में आधा अक्षर है, अभ्यास कौन सी संधि, यण संधि। तो याद रखना यार अलावा में आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पर समझ जाइएगा कौन सी संधि है, यण संधि। जैसे इत्यादि, या में आधा है तो कौन सी संधि मेरे भाई, आंख बंद करेंगे और मारेंगे, यण संधि। और देख लीजिए आप, देखिए पित्रादेश कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट 12th और 10th के बच्चों के लिए। पित्रादेश में कौन सी संधि है, बच्चा परेशान हो जाता है। आज के बाद आपको परेशान नहीं होना है। ये त्रा, पित्रादेश, यहाँ त्रा मैंने कहा था ना बीच में आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, यण संधि। जैसे स्वागत, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन। आप बताइए कितनी बार आपके पेपर में आया अब तक, जब तक पेपर दिए हो आप। स्वागत में कौन सी संधि बनेगी, यण संधि, क्योंकि आधा है। आइए आज की अंतिम हेडिंग देखते हैं, क्या उसमें, अयादि संधि। अयादि में कितने वर्ण हैं, आप कहोगे सर 1 2 3 3, जितने भी इनके शब्द होते हैं अधिकतम 3 ही होते हैं, लेकिन हम ट्रिक नहीं बदलेंगे। मैंने कहा था ट्रिक नहीं बदली जाएगी। इनके बीचों बीच क्या आना चाहिए, या वा ज़्यादा आता है, या वा ज़्यादा ही रहता है। इसमें ए आए ओ आओ आओ, किसी भी मात्रा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई मात्राएं नहीं लगी होती हैं बीचों बीच, ये आप याद रखना है। और मैंने कहा 99.99% केस रहेगा। ये ऐसी संधि है जिसमें 3 ही वर्ड होते हैं, आप याद रखते हैं ऐसे भी। जैसे पावक, वान बीच में, नायक, या देख रहे हो, या गायक, या बीच में, पवन, वा बीच में, नयन, या बीच में, धावक, इसमें वा बीच में। तो क्लास कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली क्लास में हम व्यंजन और विसर्ग को देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करूंगा। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों।